हेलो एवरीवन, राधे राधे। मोस्ट वेलकम है आप सभी का रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में मेरी आप बीती के साथ। तो फ्रेंड्स, कल तक आप लोगों ने सुना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। ऑक्सीजन लेवल मेरा एकदम बिल्कुल कम हो जाता है। उसके बाद किसी तरह से ऑक्सीजन लेवल मेरा सही होता है। फिर क्या होता है कि एक नई आफत आती है। आफत पे आफत उस वक्त मतलब ये जान लीजिए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ ना, अपने दुख को देखते हुए मैं यही सोचती हूँ कि हे भगवान, मेरे दुश्मन को भी इतना दुख मत दीजिएगा, इतनी प्रॉब्लम, इतनी समस्या किसी के लाइफ में ना हो। पहले तो कोई जले ना, और अगर बाय चांस कोई जल जाए तो वो बचे ना, क्योंकि ये पूरे जीवन का दाग ढोना, पूरे जीवन लोगों के ताने सुनना, लोगों की बातों को फेस करना, अभी तो बहुत मुश्किलें कम हैं। इसके बाद बहुत सारी मुश्किलें ऐसी ऐसी आने वाली हैं। बहुत कुछ ऐसा ऐसा होने वाला है लाइफ में जो कि कोई भी कल्पना मात्र से डर जाएगा और सहम जाएगा। इस वक्त मैं क्या फील करती हूँ, मैं कैसे बोलती हूँ, मैं कैसे अपनी बात आप बीती सुनाती हूँ, ये तो बस मैं ही जानती हूँ, और कोई इस बात को महसूस नहीं कर पाएगा। और जो भी लोग मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब मैं आप लोगों को ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगी फ्रेंड्स। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है मुझे, और उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा साथ देंगे, भरपूर साथ और सहयोग आप लोग बनाए रखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होता है कि मेरे बॉडी में एकदम खून जल चुका था, और खून एकदम बिल्कुल इमिडिएटली बहुत ज़रूरी था। 4 बॉटल खून, डॉक्टर लोग बोले कि इनको 4 बॉटल खून चढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरा ऐसा खून था ना कि वो मिल पाना, RS निगेटिव, ये खून मिल पाना मेरे लिए बहुत ही मतलब, उस समय हॉस्पिटल में भी खून कहीं नहीं मिल पा रहा था। और मतलब हॉस्पिटल में भी नहीं था, और लोगों का जो था वो था ही। फिर सब लोग खोजना शुरू किए। मतलब 4 बॉटल खून RS निगेटिव का खून चाहिए था। फिर क्या हुआ कि पापा मेरे बहुत छानबीन किए, लेकिन खून उस वक्त, कहा गया है ना कि जब दुख आता है तो चारों तरफ से आता है, और हर दरवाजे बंद नज़र आते हैं। कहीं किसी तरफ से कुछ समझ में नहीं आता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। वही कुछ स्थिति हमारे परिवार के साथ हो रही थी, और सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर क्या होता है कि मेरा भाई उस वक्त 18 साल का नहीं हुआ था। मेरा एक भाई है, हम 2 बहनें हैं, और मेरा एक भाई है। सबसे बड़े हम थे, उसके बाद मेरी बहन थी, उसके बाद मेरा भाई। फिर 18 साल का अभी नहीं हुआ था, हमसे छोटा था मेरा भाई, 4 साल छोटा था हमसे। 2 साल छोटी बहन और 4 साल छोटा भाई। उसके बाद उसके तक खबर जाती है कि ऐसी ऐसी बात है, खून कहीं मिल नहीं पा रहा है। तो उसको पता था कि उसका भी खून RS निगेटिव था। और खून अगर हम भूल रहे हों तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा हमको, और इतना क्लियर हमको याद नहीं रहता है। तो निगेटिव था ये पता है, और ये नहीं पता है कौन सा था। मतलब पता नहीं, पता भी है कि नहीं, कंफर्म नहीं है हम। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, वो खून के लिए जब बोलता है कि हम देंगे अपनी दीदी को खून, तो मेरे बड़े पापा बहुत तेज़ नाराज़ होते हैं। वो बोलते हैं वो तो जल गई, उसका मतलब ऐसा ऐसा हुआ उसके साथ, और तुम खून दोगे, फिर अभी 18 की नहीं हुए हो, खून दोगे, तुम्हारा इतना ज़्यादा अभी विकास नहीं हुआ है शरीर का, और क्या होगा, कैसे होगा। फिर एक मेरे मिश्रा अंकल होते हैं, मिश्रा अंकल रहते हैं, बचपन से हम लोग के साथ रहे, और बहुत ज़्यादा घनिष्ठ, मतलब पापा के घनिष्ठ मित्र थे। उसके बाद वो सुनते हैं, एक बॉटल खून वो देते हैं, एक बॉटल खून मम्मी देती हैं, एक बॉटल खून भाई देता है। मतलब ऐसे ऐसे करके 4 बॉटल खून का व्यवस्था होता है, खून चढ़ता है। उसके बाद फिर थोड़ा मेरा मतलब
चेहरे पे थोड़ा सा होता है कि हाँ, उस वक्त जो भी लोग आते थे मेरे गांव से, मेरे जानने वाले, मेरे परिचित रिश्तेदार जो भी लोग आते थे, मेरा शरीर एकदम बिल्कुल भैंस के चमड़े की तरह एकदम ब्लैक हो चुका था। और ब्लैक होकर के ये फेस वगैरह, मतलब फेस में सिर्फ आँख दिखाई दे रहा था और ये नाक दिखाई दे रहा था, बाकी पूरा सब कुछ मतलब टोटल ये अब तो धीरे धीरे दाग, मतलब 2009 और ये आपका 2024, तो इतने देर में मतलब फेस का दाग ज़्यादा से ज़्यादा चला गया है, क्योंकि फेस पे बस हल्का लपटे आई थी ऐसे सीधे में करके, अब कंधे ऐसे गिरा था तो पीछे थोड़ा हल्का हल्का वो भी ख़त्म ही हो चुका है। और बाकी यहाँ मतलब अ, ये फ्रंट का हिस्सा जो है ये पूरा यहाँ तक, पूरा पेट तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो गले में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि गले का जो है ये पूरा सीधी लपटी एकदम फ्रंट पे गले पे ही आ रही थी, यहाँ से डायरेक्ट यहीं आ रही थी। तो यहाँ तो मान लीजिए कपड़ा था दो दो, फरवरी का महीना था, 2 3 4 लगभग लगभग हम कपड़े इस जगह पे पहने हुए थे, तो उतना ज़्यादा तो असर नहीं हुआ जितना यहाँ गले पे हुआ, बहुत ज़्यादा असर हुआ। ऐसे ऐसे करके खून चढ़ा, फिर धीरे धीरे करके दवा से थोड़ा सा मतलब जलन वगैरह नहीं था, लेकिन बस मैं अपना क्रियाक्रम नहीं कर पा रही थी। बोलना बस एक काम था कि मेरा बोलना, उस वक्त भी मैं टाएं टाएं बोल रही थी, बोलना मेरा 1 सेकंड के लिए बंद नहीं हुआ था। मेरे मौसा आए देखने, देख करके हमको डर गए, रोने लगे। उसके बाद जब हमसे बात करने लगे तो हम बात एकदम इसी तरह बात कर रहे थे, तो बोले कि रूबी का बोलना नहीं गया है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं गॉड गिफ्टेड, बोलना हमारा कभी बंद ही नहीं हुआ। उस समय भी हम तो कह रहे हैं कि देखो आवाज़ से लग ही नहीं रहा है कि इसको कुछ हुआ है। फिर फ्रेंड्स बता रहे हैं ड्रेसिंग जब होना स्टार्ट होता है हमको, ड्रेसिंग के समय वाला जो स्थिति होता है ना, जब बदन से पट्टी खींचा जाता है, जब लोग, हम तो अपना शरीर देख ही नहीं रहे थे, मतलब ऐसे करके हम बिल्कुल एक आध बार बाई चांस अगर नज़र चली जाती थी यहाँ पे, तो बता रहे हैं आप लोगों से, ऐसा लगता था ना लाल लाल एकदम पूरा लाल लाल पूरा दिखता था, और एकदम सहम जाते थे। देखना तो एकदम मतलब देख तो रहे ही नहीं थे। लेकिन जब नहलाते समय हर तीसरे दिन कंपाउंडर और दाई आती थी, और बेड से जैसे अटैच था बाथरूम, और वो जो जहाँ हम एडमिट थे वो सब अटैच था, तो वहाँ से उठा के हमको चेयर पे बिठा के बाथरूम में वहाँ ले जाया जाता था, उसके बाद बैठाया जाता था। फिर पट्टी जब निकाली जाती थी ना, तो पट्टी इस कदर चिपकी होती थी यहाँ पे, और जगह तो उतना नहीं मतलब होता था, लेकिन वो पेट और सीना और उसके बाद गले वाला हिस्सा, बता रहे हैं आप लोगों से, जब वो खींचा जाता था तो तुरंत खून एकदम तर 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 खून निकलना, ऐसे रोम रोम से खून एकदम निकलता था, रोम रोम से खून निकलना शुरू होता था। और ऐसा उस समय फील होता था ना, उस समय साबुन बोलते थे कि इंस्पेक्शन, अगर ये इंस्पेक्शन से बच गई, बर्न केस में क्या होता है कि अगर बर्निंग वाले पेशेंट इंस्पेक्शन से बच गए तो वो बच गए। वहाँ हम आप लोगों से बता रहे हैं 13 लोग एडमिट थे, 13 लोगों में सिर्फ अकेले एक हम बर्निंग में बचे थे, नहीं तो 12 लोग डेथ कर गए तुरंत। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीतते बीतते, मतलब जो भी लोग आ रहे थे सबका यही सुनाई दे रहा था। उतने ही जितना ही सब लोग सुन रहे थे ना, कोई पेशेंट आता था 1 दिन 2 दिन ज़िंदा रहता था, फिर ख़त्म हो जाता था। मेरे परिवार वालों में जैसे एक सदमा आ जाए ना, जब वो लोग सुनते थे कि वो जल के आया ख़त्म हो गया, वो जल के आई ख़त्म हो गई, तो इन लोगों के ऊपर मतलब ये लोग अपना सोच के, मेरे बारे में सोच के, तो डॉक्टर वही बोलते थे कि अगर ये इन्फेक्शन से बच गई तो फिर बच गई, नहीं तो इनका बचना पॉसिबल नहीं रहेगा। मेरी बहन दिन रात एक करके, मतलब 1 1 घंटे पे डेटॉल डाल 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 के, डेटॉल डाल डाल के
पोछा लगाती रहती थी जब भी कोई अंदर घुसता था जूता पहन के या चप्पल पहन के। वैसे तो डॉक्टर लोग मना करते थे कि जूता चप्पल पहन के मत घुसिए, लेकिन बाई चांस अगर कोई घुस जाता था तो तुरंत मेरी बहन, उसके जिम्मे एक ही काम था, वो दिन रात पोछा लगाती थी कि अगर हम सफाई रखेंगे तो मेरी दीदी को इन्फेक्शन नहीं होगा। फिर बाथरूम में जब हमको नहलाया जाता था ना, तो उस समय की पीड़ा हम आप लोगों को बता रहा हूँ। उस समय क्या होता था, जब वो पट्टी खींची जाती थी, ऊपर जब पानी गिराया जाता था, जब कंधे से पानी गिराया जाता था तो ऐसे लगता था कि हजारों सुइयाँ छेदी जा रही हैं शरीर में, और ऐसा दर्द, ऐसी पीड़ा, हम चिल्लाने लगते थे। और मेरा चिल्लाना देख करके वहाँ कोई रुकता नहीं था, सब लोग एकदम परेशान ही हो जाते थे। ऐसे ऐसे करके समय बीतता गया। बहुत सारी, मतलब उन सब समय कैसे कैसे एक एक पल बीता, कितना मुश्किल था वो एक एक पल बिताना मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बिताना। उस समय पैसा जैसे लग रहा था ना कि पानी में बह रहा है, बर्निंग में। वही तो कहे कि कोई जले ना, हे प्रभु कोई जले ना, और अगर जले तो तुरंत उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाए, वो बचे ना। अभी तो बहुत कुछ, बहुत बहुत कम है। आगे आगे बस जान लीजिए कि आप लोग सुनेंगे, आगे की बातें जब सुनेंगे, जलने के बाद जब हम बच गए तो क्या क्या, किन किन मुश्किलों का हमको सामना करना पड़ा, कितनी कितनी मुश्किलें आई, वो हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त ही नहीं कर सकते उन सब परेशानियों को। बस जान लीजिए कि रोआ काँप जाता है, अंदर से आत्मा तक रो देती है कि हे प्रभु। उस समय वो दिन काटना मेरे लिए, जब भी कोई डॉक्टर आते थे, जब भी कोई कंपाउंडर आते थे, तो मेरा बस एक सवाल रहता था कि हम ठीक हो जाएंगे। हमको ये नहीं पता था, ऐसे कैंची ले लेकर के यहाँ से जो चमड़ा, मतलब ये कान थोड़ा बहुत बचा हुआ है, छोटे से बच्चों की तरह ये वाला कान देखिए बचा हुआ है, और ये वाला कान पूरा ख़त्म ही हो चुका है। जब हम जले थे ना तो उस समय कान पूरा आकार में था, कान आकर ये कैंची से काट काट के, क्योंकि मांस, मतलब जो ये चमड़ा है इसमें सड़न आना शुरू हो गया था। और बता रहे हैं फ्रेंड्स, मेरा शरीर, हम जले थे उस समय, ऐसा हो रहा था ना कि जले हुए शरीर में इतनी बदबू कि वो बदबू खुद ही इंसान ना बर्दाश्त कर पाए। मतलब कहा गया है कि नर्क जाना है, नर्क भेजेंगे भगवान, स्वर्ग और नर्क सब यहीं होता है। और इमेज खिसक रहा है, आवाज़ कर रहा है। और नरक का पूरा, मतलब जो ये जान लीजिए, जो लाइफ में कल्पना नहीं किए थे वो हुआ मेरे साथ। अब जो भी कुछ कहता है ना कि अरे ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, ऐसे कर रही हैं, वो ऐसे कर रही हैं, जब हम लाइफ में बहुत कुछ खो देते हैं तो भगवान हमें इतनी हिम्मत देते हैं ना कि फिर हमें मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सपोर्ट और सहयोग बनाए रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए।